बच्चों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपके अध्याय नंबर 10 का अभ्यास कार्य। ठीक है? देखिए बच्चों, आप लोगों ने अध्याय नंबर 10 में क्या पढ़ा है कि स्कूल में हम कौन-कौन सी अच्छी आदतें सीखते हैं और ये सारी अच्छी आदतें सिखाते हैं कौन? हमारे अध्यापक और अध्यापिका। इसीलिए हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए अध्याय नंबर 10 का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है, सही विकल्प के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। देखिए, हमें शिक्षक के डैश का पालन करना चाहिए, हमें शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें डैश पर विद्यालय जाना चाहिए, हमें बच्चों समय पे विद्यालय जाना चाहिए। ठीक है, अपने शिक्षक को डैश करना चाहिए, अपने शिक्षक को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक हमें डैश पर ले जाते हैं तो शिक्षक हमें पिकनिक पे लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं विद्यालय में डैश आदतें सीखता हूँ, मैं विद्यालय में अच्छी आदतें सीखता हूँ। आप लोग अच्छी अच्छी आदतें सीखते हो ना स्कूल में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, हमारे शिक्षक हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं। सिखाते हैं। ठीक है, देखिए हमें अपने शिक्षकों का डैश करना चाहिए। ठीक है, तो हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हमें शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, सत्य पर टिक्का तथा असत्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों, हमें कभी विद्यालय नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। आप सभी लोगों को विद्यालय हमेशा जाना चाहिए। ठीक है, हमें कक्षा में शोरगुल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी भी ये मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये हमें करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हमें कक्षा साफ सुथरी रखनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आपका विद्यालय किस समय आरंभ होता है? तो बच्चों, आपका विद्यालय सुबह जितने बजे भी शुरू होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप विद्यालय कैसे जाते हैं? बच्चों, आप लोग विद्यालय कैसे जाते हैं? आप स्कूल बस के जरिए जाते हो कि आपके मम्मी पापा आपको छोड़ने जाते हैं कि आप पैदल जाते हो? जैसे भी आप जाते हो, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसी 3 बातें बताइए जिन्हें आप विद्यालय में सीखते हैं। तो बच्चों, विद्यालय से आप क्या-क्या चीजें सीखते हो? तो ऐसी कोई भी 3 बातें आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, फिर बच्चों देखिए, आप विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ते हैं, कौन-कौन से विषय पढ़ते हैं? तो बच्चों, आप लोग स्कूल में अपने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कौन-कौन से विषय पढ़ते हो? आप लोग यहाँ लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए क्रियात्मक कार्य क्या है, देखिए, निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे आपको ना कुछ चित्र दिए हैं, इन चित्रों को पहचान के आपको क्या करना है, उनका नाम लिखना है। जैसे पहला जो चित्र है ना, ये स्कूल का चित्र है। ठीक है, ये है हमारी अध्यापिका। ये हमारी अध्यापिका है। अब बच्चों, ये तीसरा क्या है, ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, चलिए जीवन कौशल स्किल्स, देखिए क्या लाइफ स्किल्स क्या है, विद्यालय में सीखे जाने वाले कार्य को चिन्हित कीजिए। बच्चों, यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी है ना, हम लोग स्कूल में क्या क्या सीखते हैं उसके आगे हमें टिक करना है। जैसे बच्चों, हम लोग स्कूल में पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, चित्रकारी करना सीखते हैं, घुड़सवारी करना स्कूल में सीखते हैं। नहीं बच्चों, ये हम स्कूल में नहीं सीखते हैं। हम खेलना, नाचना, इसके अलावा प्रश्न हल करना, अच्छा व्यवहार, गीत गाना, कंप्यूटर चलाना। ठीक है, तो बच्चों ये सारी अच्छी आदतें हम लोग अपने स्कूल में सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 10 का अभ्यास कार्य भी पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका अभ्यास कार्य भी आप अच्छे से पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।